हमें ठंड क्यों लगती है, उसका एक दूसरा कारण होता है। क्या है कि उसको समझने से पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा मतलब अपन देखते हैं ना, ऊष्मा दिखती तो नहीं, महसूस होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट। क्या होता है? तो हीट, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं टेम्परेचर। तो जो हमें ठंड लगने का कारण है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा कैसे समझ में आएगा कि जैसे ये ऊष्मा का प्रभाव बदलता है काय की वजह से, टेम्परेचर की वजह। टेम्परेचर मतलब गर्मी होती है। जैसे मान के चलिए कि जैसे कि आपको ठंड लग रही है, उससे पहले चीज समझिए कि ऊष्मा कैसे काम करती है। ऊष्मा ट्रांसफर होती रहती है हमेशा। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जो हवा रहती है, हवा वो क्या रहती है कि गर्म से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अब जैसे हम कपड़े पहने रहते हैं, है ना, तो मान के चलिए कि अपना जो टेम्परेचर होता है अपन ये है, मान के चलिए, ठीक है। तो अपन ये है, अपने को ठंड लग रही है, ठीक है, ये समझ में आया ऊष्मा। मतलब क्या होता है कि जो गर्मी से ठंड की ओर चलती है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर गर्मी है, तो यहाँ पे वायु दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। और जहाँ पर ठंडक है वहां पर ज्यादा अगर प्रेशर यहाँ पर, तो उधर की तरफ भागेगी गर्म हवा, ठंड की ओर भागेगी। और अगर उधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो इधर की तरफ भागेगी। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ का 40 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री, या किसी भी चीज का 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये 50 डिग्री वाली इधर की 40 तरफ की तरफ भागेगी। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। अब क्या इंसान का टेम्परेचर कितना होता है, मान के चलो होता ही है 36, 36.5 से 37 डिग्री लगभग होता है। 36 अपने शरीर का तापमान कितना होता है, 36 से 37 डिग्री के बीच में होता है। 36.5 से 37 डिग्री लगभग इतना होता है। अब मान के चलो कि बाहर तो ठंड है, अभी मान के चलो कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अपने शरीर में तो गर्मी है, बाहर तो टेम्परेचर कम ही है वहाँ, तो अपन को ठंड क्यों लग रही है? इसलिए लगती है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इधर की हवा हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर रही है। अभी बताया ना, ऊष्मा चलती है। अब क्या होता है कि जो शरीर में जो हवा रहती है, जो बाहर की हवा मॉइस्चर है, जो ठंडक है, वो हमारे शरीर पर अटैक करती है। और दूसरा क्या है कि जो अभी बताया था मैंने कि गर्म ज्यादा होगा तो वो ठंड की ओर भगेगी। ये नियम है इसका, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर निकलती है, जाती है। और दूसरा क्या ये समझ में आया, तो जहाँ पे ज्यादा होगा तो कम की ओर भागेगी। अब ये यहाँ की हवा क्या है कि ठंड की ओर भाग रही है, ठीक है। शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है और इसका क्या है, मौसम का कम है, तो अपने शरीर का टेम्परेचर इस समय से निकाल के बाहर भागेगा, ठंड की ओर भागेगा। अपना शरीर क्या होगा, धीरे धीरे कोल्ड होने लगेगा, है ना, ठंडा होने लगेगा धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो अपने शरीर को क्या लगती है, ठंडक लगती है, ठीक है। क्या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना, मतलब हाई प्रेशर बेल्ट की से लेकर के लो प्रेशर बेल्ट की तरफ रहता है। आपने उसमें भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, है ना, ज्योग्राफी में रहता है, बड़ी क्लास में भी है, 7th 8th 9th में। जैसे 25 डिग्री है तो इस साइड में टेम्परेचर आएगा। अब अपन समझते हैं इसको, ऊष्मा समझ में आ रही थी। अब ठंड क्यों लगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा है और इधर का टेम्परेचर मौसम का कम है। लेकिन ये मान के चलो कि ये 25 डिग्री टेम्परेचर इस पे हावी क्यों नहीं हो रहा है ना, मतलब ये निकल के तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 25 डिग्री जो अपना टेम्परेचर है वो बाहर निकल के कर आ रहा है, ठीक है। और अपना ही तो 36 डिग्री है, 36.5 डिग्री है, वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो बाहर का टेम्परेचर है वो असर कर रहा है। और अब तुम कहोगे सर बाहर का 25 डिग्री है तो ये कम हो जाना चाहिए, ये कम नहीं होता है, ये बढ़ सकता है ना, बढ़ सकता है, 25 की जगह 26 हो सकता है। क्योंकि अपने शरीर की हीट की एनर्जी बाहर जाएगी तो ट्रेवल करेगी, तो हो सकता है कि बढ़ जाए अगर अपन ना पाए, लेकिन 25 रहेगा मान के चलते हैं, तो इधर की एनर्जी इस साइड में आएगी, ठीक है, इसलिए हमको ठंड लगती है।
अब दूसरा रहता है क्या कि हम ठंड से बचते हैं। अब ठंड से बचाव के लिए अपन क्या पहनते हैं? कपड़े। कपड़े पहनते हैं। कपड़े के लिए कपड़े काफी नहीं होते, इसके लिए अपन बोलते हैं स्वेटर। क्या बोलते हैं? स्वेटर। स्वेटर रहती है। अब जैसे कि आप इधर हो, अब ये सर ये स्वेटर पहने, इसको हेरो थोड़ा, तो हम देखेंगे कि ये स्वेटर का जो हिस्सा है इधर ये ऊनी कपड़ा है, ये कॉटन है, देख रहा है ये कॉटन कपड़ा। तो अब क्या रहता है, बैठ जाएगी। आज ये स्वेटर है तो इसमें कॉटन है। अब कॉटन क्या काम करता है? हीट को ट्रांसपेरेंट नहीं करता। आप मान के चलिए कि ये आपकी क्या है? स्वेटर। अब ये आपका शरीर है, तो यहाँ से जो जो निकल रही है जो ताकत आपकी, जो ऊष्मा दो प्रकार की है, ठीक है, इधर से ट्रैवल उधर से ट्रैवल। तो ये ऊष्मा, शरीर की ऊष्मा क्यों जाएगी? कपड़े से टकराती है, ठीक है, कपड़े से जैसे ही टकराएगी तो ये तो कपड़ा है, और इधर से जो बाहर से आ रही है वो वापस चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अंदर से जो शरीर से जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे शरीर में घुस जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो ऊन है जो खुद ही गर्म भी होता है, क्या होता है? गर्म होता है, ऊन गर्म होता है। तो ये क्या रहता है, ये गर्मी बनाए हुए है। दूसरा क्या, हमको लगता है कि गर्मी बनाए हुए, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो बॉडी के टेम्परेचर के कारण ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ की जो हवा रहती है अंदर की, जो एनर्जी यानी कि ऊष्मा अंदर की हीट रहती है, वो इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे शरीर में वही की वही बनी रहती है। तो ही हम क्या कहते हैं कि ठंड हमको नहीं लग रही है। और अगर इसके अलावा दूसरा देखा जाए तो 37 डिग्री मान के चलो होता है, अगर 37 से अगर 1 डिग्री भी बढ़ जाए कि 38 डिग्री हो जाता है तो हम ये बुखार की गिनती में आ जाते हैं। एक टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ने पर बुखार की डिग्री में आ जाते हैं, और है ना 38 39 हो जाता है तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो 38 डिग्री टेम्परेचर, 39 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर समझ में आया? हीट समझ में आई? इंग्लिश में इसको हीट कहते हैं, हिंदी में उष्मा कहते हैं। अब ठंड क्यों लगती, समझ में आया? क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर की जो हवा प्रोटेक्शन रहता है अपने लिए वो ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। मतलब जो बाहर से हवा आ रही है वो स्वेटर ने उसको बाहर रखा, अंदर की हवा अंदर ही रही, मतलब अंदर की हीट अंदर रही, ठीक है। इसलिए बाहर की ठंड हमको जर्कन के द्वारा या स्वेटर के द्वारा कुछ अलग टाइप में बोलते हैं। तो जितना भी ऊनी कपड़ा रहता है, कॉटन वाला कपड़ा बोलते हैं जिसको, और ये कपड़ा पहनते हैं तो हमको ठंड नहीं लगती है या फिर कम लगती है। कम लगती है मतलब ज्यादा, जितना प्रोटेक्टिव ज्यादा कॉटन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हीट बना के रखेगा। कभी कभार कॉटन के कपड़े बेकार भी आते हैं, मतलब मिलावट रहती है, तो क्या रहता है कि अंदर की जो हीट रहती है ना वो बाहर थोड़ी निकल जाती है और बाहर के अंदर घुस जाती है, ठीक है। इसलिए सीधी बात यह है कि इधर की टेम्परेचर, इंसान का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। इसका टेम्परेचर कम हुआ तो उसको ठंड लगेगी, इधर का टेम्परेचर कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है। तो क्या रहता है कि अगर यहाँ पे जितना माने डिग्री जितना कम टेम्परेचर होगा, दूसरी चीज ये समझने के लिए कि अगर इसका शरीर का 36.5 डिग्री रहता है, और अगर बाहर बाहर मान के चलो 60 डिग्री आ गया और कम टेम्परेचर हो गया, तो ये हीट मतलब ये और ज्यादा प्रेशर से बाहर की तरफ भागेगी। अपने शरीर की जो गर्मी है ना, हीट है, वो ऑटोमेटिक ही बहुत प्रेशर के साथ बाहर भागेगी, है ना। अभी मैंने बताया हमेशा हवा गर्म से ठंड की ओर चलती है। 36 डिग्री टेम्परेचर अपना गर्म है ना, और गर्म से हवा कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ भागी, ठंड की तरफ। तो वो ठंड को प्रोटेक्शन करने के लिए जितना नीचे प्रोटेक्शन करने के लिए कपड़े पहनते हैं अपन, और अगर जितना ज्यादा माइनस में टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा कम होता जाएगा टेम्परेचर बॉडी से, तो इधर की तरफ भागेगा। अब कहते हैं कि अपन को गर्मी के समय पे, अब इसी का उल्टा कर लीजिए, 36 डिग्री टेम्परेचर है, वो 36 की जगह अब क्या हो जाए, बाहर का टेम्परेचर 38 डिग्री हो जाए, तो फिर हमको गर्मी लगने लगती है। क्या लगने लगती है? गर्मी लगने लगती है। तो गर्मी लगाने के लिए क्या होता है, अब अपने लिए शरीर का टेम्परेचर तो बराबर है, शरीर का टेम्परेचर थोड़ी अपन कम कर लें, कम करेंगे तो अब ठंड का माहौल बेकार गड़बड़ हो जाएगा। अब बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहना जरूरी है, इससे कम हुआ तो गड़बड़ है, ज्यादा हुआ तो गड़बड़ है। अब क्या रहता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, घर में एसी लगाते हैं, फैन लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, इसलिए अपन एसी और फैन लगाते हैं। अपन अपना अंदर का तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसमें जरूर कर सकते ठंड में कपड़े पहन लिए। अब गर्मी में ऐसा क्या पहने भाई कि अपने को गर्मी ना लगे,
तो अपने माहौल को ठंडा करते हैं। आसपास कूलर रहता है, कूलर में पानी डालते हैं तो वो आसपास की मेंटेनेंस हवा को ठंडक बना के रखता है, मॉइस्चर बना के रखता है, नमी कहते हैं जिसको अपन हिंदी में, तो वो नमी बना के रखता है। ठीक है, अपन इसके समय पी और बॉडी को अगर हवा ठंडा नहीं कर पा रही तो अपन ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीने लगते हैं। और ठंड कुछ पैसे वाले लोग हैं मान के चलिए तो वो एसी लगा लेते हैं। ठीक है, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन रहता है। समझ में आया? तो ये गर्मी हमको या ठंड हमको इसलिए लगती है, ठंड लगने का कारण है अपनी बॉडी से बाहर टेम्परेचर जाना, और गर्मी का कारण है बाहर का टेम्परेचर अधिक हो जाना। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट थोड़ा बहुत समझ में आया हो बताओ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में।